नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के कारण से कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शनि इस परिवर्तन के कारण से क्या शुभाशुभ परिणाम देने वाले हैं और कहाँ उन्हें सावधान रहने की जरूरत है और कौन से वो जो उपाय हैं जिन्हें करके कर्क राशि के जातकों को जो है इस गोचर के कार्य में जो है विशेष लाभ की स्थितियां जो है मिलती रहे और वो लाभान्वित होते रहे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करना। आपकी राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि में वर्तमान में शनि जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में आपके नीच की जो है दृष्टि साथ साथ जो है इस कारण से आपने पिछले 2.5 साल में जो भी परेशानियों का दौर आपने देखा है, जो उतार चढ़ाव आपने देखे, अब उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी क्योंकि नवम भाव में शनि के आपके आने से आपको शनि जो है अपनी ढैया से तो मुक्त करेंगी, साथ साथ आपके भाग्य में भी वो वृद्धि करेंगे क्योंकि यहाँ बैठे हुए शनि आपके 11वें भाव को भी जो है दृष्टि डालेंगे, जहां से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आपके अर्निंग के सोर्सेज जो है वो आपको शनि यहाँ जो है विशेष रूप से आपके लिए पैदा करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपना प्रभाव बना पाएंगे। साथ साथ शनि आपके इनकम सोर्स को बढ़ाते हुए आपके कार्य क्षेत्र में आपके पद को बढ़ाना, आपको पदोन्नति देना, साथ साथ आपकी वेतन वृद्धि करना और लंबे समय से अगर आप कोई ट्रांसफर की कामना रखते हैं, स्थानांतरण की भी अगर कामना रखते हैं, तो वो स्थानांतरण और वो ट्रांसफर जो है वो आपकी इच्छा अनुसार आपकी मनचाही जगह पर शनि आपको करवा सकते हैं। कारण कि शनि यहाँ आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनाए हुए हैं, तो स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। वहीं मैं अगर व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आय के नए सोर्सेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। लाभ के सौदे जो है कर्क राशि के जातकों को हो सकते हैं। जो जातक व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से शनि प्रधान व्यवसाय में अगर जो जातक जुड़े हुए हैं, अगर वो पेट्रोलियम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम या कोई लोहा इस्पात का अगर कोई कार्य कर रहे हैं या शनि प्रधान कोई कार्य अगर वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो काफी लाभ की स्थितियां शनि उन्हें देने वाले हैं। वहीं आप अपने व्यवसाय को जो है अन्यत्र कहीं जो है प्लेस कर सकते हैं। उसका जो है एक अलग ब्रांच आप जो अगर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए समय जो है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रोडक्ट को आप स्प्रेड कर सकते हैं, शनि यहाँ पे आपको अवसर देंगे। आपके व्यापार में अचानक लाभ की स्थितियां जो है शनि यहाँ लेकर आएंगे। वहीं जो प्राइवेट जॉब में जो जहाँ तक कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में जो है उनके अनुकूल परिस्थितियां जो है शनि बनाते हुए उनका पद और ऑरा भी बढ़ाएंगे। साथ साथ उन्हें मान सम्मान और यथोचित जो है उन्हें लाभ की स्थिति में शनि यहाँ लेके आने वाले हैं। वहीं आपके भाग्य वृद्धि के साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा, शनि आपको कार्य क्षेत्र में ग्रोथ ही ग्रोथ देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है 29 मार्च 2025 के बाद में कर्क राशि के वो जातक जो कार्य क्षेत्र में है और जो व्यवसायिक क्षेत्र में उन्हें देखने को मिलेगी। क्योंकि पुरानी जो समस्याएं थी ढैया के कार्यकाल में जो है, ढैया के दौर में जो आपने परेशानियां देखी हैं, उस परेशानियों से अब शनि आपको काफी हद तक जो है मानसिक शांति का अनुभव कराएंगे। मानसिक रूप से आप रिलैक्स मोड में आएंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य जो थे वो बनने शुरू होंगे। जो कार्य आपके अटके हुए थे उनमें अब जो है आपको कुछ गति होती दिखाई देगी और वो कार्य जो है वो आपके पक्ष में और आपको लाभान्वित करेंगे। उन कार्यों से जो है आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां जो है शनि अपने इस गोचर के कारण से कर्क राशि के जातकों को देने वाले हैं। वहीं नवम भाव में शनि आपके, मैंने जैसे कहा कि इनकम के सोर्स को बढ़ाएंगे, आपको लाभ के सौदे देंगे। वहीं आपकी पूर्व की कोई महत्वाकांक्षाएं अगर जो आपकी थी वो पूर्ण हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में, वाहन में, मकान में या भूमि भवन में आपका निवेश हो सकता है और उस निवेश का आपका विशेष रूप से अच्छा लाभ आप जो है ले सकते हैं। यानी कि आपका कुछ धन खर्च जो है अपनी इन महत्वाकांक्षाओं पे हो सकता है। अगर आपकी महत्वाकांक्षा कोई गाड़ी लेने की है या आप कोई मकान बनाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए शनि यहाँ अनुकूल स्थितियां जो है आपके लिए पैदा कर रहे हैं और उसमें आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव में है और नवम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो इस कारण से मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि आप कोई भी अगर कार्य करें तो धर्म परायणता से करें, धर्मानुसार करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। शॉर्टकट का आप प्रयोग ना करें और विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि किसी का अहित करते हुए आप धनार्जन ना करें, अन्यथा शनि आपको इसके बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। वही शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस में जो है रहेगी। थर्ड हाउस में होने के कारण से
शनि अपना यहाँ जो है दृष्टि डालते हुए आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अब चरम सीमा पे रहेगा। पूर्व में जितने आप हताश थे और जितने डिप्रेशन में थे आप, उतने ही अब जो है आप आगे बढ़कर के कार्यों में जो है हिस्सा लेंगे और आपका पराक्रम जो है उसके कारण से आप अपने कार्य क्षेत्रों में जो है अपनी विजय पताका को फहराएंगे। ऐसी स्थितियां शनि आपको इस राशि परिवर्तन के कारण से देने वाले हैं। वहीं थर्ड हाउस में होने के कारण से शनि आपके लिए परिश्रम की जो है विशेष रूप से सौगात लेके आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, शनि आपको जो है खूब परिश्रम करवाएंगे और उस परिश्रम के बाद आपको जो है उसके अनुरूप आपको फल देने वाले हैं। तो यहाँ आपको कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि शनि अब आपसे अथक परिश्रम जो है करवाने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से परिश्रम करना होगा और परिश्रम के बाद जो है वो आपको जो है फल मिलेगा। वहीं आपको एक अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जा सकती है कार्य क्षेत्र में। और आपको शनि, अगर मैं दूसरे रूप में अगर कहना चाहूं, तो शनि अपने इस पार्ट में आपको एक जिम्मेवार इंसान जो है बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस कोशिश में जो है सफल हुए तो आप लाभ ही लाभ जो है आप देखने को आपको मिलेंगे। वहीं आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे आप जो है संबंध विशेष रूप से मधुर बनाएं। अगर रिश्तों में कोई भी प्रकार का विवाद है तो उन विवादों को जो है आप देखें, उनका रास्ता क्या हो सकता है, उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं, तो उस और आपको कार्य करना चाहिए। और विवादों से, झगड़ों से, झंझटों से आपको विशेष रूप से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आपको दूर रहना होगा और इन प्रपंचों से जो है आपको दूर रहना होगा। और संबंधों में कैसे प्रगाढ़ता हो सकती है उस और आपको अब कार्य करना होगा। रिश्तों को मजबूत बनाने में विशेष रूप से आपको कार्य करना होगा। जो जातक सोशल मीडिया पब्लिकेशन हाउस से या किसी ऑनलाइन जॉब से जुड़े हुए हैं, पार्ट टाइम जॉब अगर वो कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो अगर प्लेटफॉर्म पे किसी पे काम कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर है, तो ऐसे जातकों को शनि विशेष रूप से जो है इस गोचर के कारण से लाभान्वित कर सकते हैं। जो कर्क राशि के जातक है, शनि का प्रभाव जो है वो आपके छठे भाव में भी जो है रहेगा। इस कारण से रोग ऋण शत्रु का भाव है ये। तो यहाँ पर मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि आप नया किसी प्रकार का ऋण लेने का प्रयास ना करें। जहां तक हो उससे आप बचें। किसी को उधार लेन देन से आप बचें, अन्यथा आप कुछ परेशानी में आ सकते हैं। वहीं पूर्व में जो आप शत्रुओं से, विरोधियों से जो परेशान थे, तो शत्रु अब शांत हो गए, विरोधी अब परास्त हो गए, क्योंकि आपका पराक्रम जो है एक लेवल पर रहेगा। तो आप शत्रुओं का दमन करेंगे, विरोधी आपके परास्त होंगे। तो यहाँ शनि आपके शत्रुओं को परास्त करते हुए जो है आपको कुछ मानसिक शांति का अनुभव कराएंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आप अपने परिवार की जिम्मेवारी को समझते हुए परिवार के रिश्तों पर अगर भी कार्य करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, विवादों से, प्रपंचों से आपको जो है यहाँ बचना होगा, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। और वहीं शनि की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो शनि अपने इस गोचर के कारण से आपको धर्म से, दान्य पुण्य से जो है जोड़ेंगे, क्योंकि नवम भाव में जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो आपको आपकी प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी धार्मिक रहेगी, आध्यात्मिक की तरफ जो आपका झुकाव रहेगा, दान पुण्य की तरफ जो है कुछ आपका समय रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भाग्य जो है और जागृत होगा, भाग्य वृद्धि होगी और आप जो है आर्थिक उन्नति की ओर, अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति की ओर जो है अग्रसर रहेंगे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पर जो है कुछ समय जो है अपने अध्यात्म की तरफ रखें और कुछ दान पुण्य की तरफ भी जो है आप अपना ध्यान आकर्षण करें, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं बृहस्पति का भी जो है वो आपको आमूल चूल जो है यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपकी भाग्य वृद्धि होगी और आपको इनकम के सोर्सेज के साथ साथ जो है वो आपका पराक्रम के साथ साथ आपका ऑरा जो है और मजबूत होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो शनि इस गोचर के कारण से कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ की स्थितियों में रखने वाले हैं और इन स्थितियों का जो है वो आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जब समय बेहतर होता है तो आपको उसमें कार्य करने चाहिए, अपने हित के कार्य करने चाहिए और अपने भविष्य को देखते हुए आपको उस और लगना चाहिए जिसमें आपको लाभ हो। अगर मैं उपायों की बात करूं तो विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना नियमित रूप से लाभान्वित कर सकता है। वहीं बृहस्पतिवार के दिन पंचामृत का अभिषेक करना शिवलिंग पर और एक बील पत्र अर्पण करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं शनिवार के दिन जो है आप शनि मंदिर में जाकर के छाया दान करें और शनि के बीज मंत्रों का जाप आपको करना श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।